मुंबई, सफलता की चकाचौंध के पीछे यहाँ हजारों टूटे हुए सपने दफन हैं। कियारा खन्ना ने इन सपनों को बनते और टूटते हुए देखा था। 31 साल की कियारा देश की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक की वाइस प्रेसिडेंट थी। वो मजबूत थी, कामयाब थी और उसने अपनी भावनाओं को एक प्रोफेशनल मुस्कान के पीछे छुपाना सीख लिया था। वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल्स को ऐसे आयोजित करती थी जैसे वो कोई जंग का मैदान हो और वो उसकी निपुण सेनापति। लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे एक गहरा जख्म था, एक ऐसा अतीत जिसे वो भूलना चाहती थी पर कभी भूल नहीं पाई। एक दिन उसकी जिंदगी में वही अतीत लौट कर आया जिससे वो सालों से भाग रही थी। उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। कियारा, हमारे पास स्टारलाइट म्यूजिक फेस्टिवल का कॉन्ट्रैक्ट आया है, उन्होंने उत्साह से कहा। ये इस साल का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट है जो शिमला में होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लीड करो। कियारा को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शिमला? हाँ, और सुनो, क्लाइंट की एक खास डिमांड है, बॉस ने आगे कहा। वो इस फेस्टिवल में एक सरप्राइज कमबैक परफॉर्मेंस चाहते हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट की जो सालों से गायब है। कियारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे पता था कि आगे कौन सा नाम आने वाला है। अयान, बॉस ने कहा। अयान मेहरा। 5 साल हो गए उसे गायब हुए। वो लड़का एक तूफान की तरह आया था और रातों रात स्टार बन गया था। उसकी आवाज में जादू था। लोग आज भी उसके लिए पागल हैं। हमें उसे ढूंढना है और उसे स्टेज पर वापस लाना है, और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अयान, एक नाम जो कियारा के लिए एक पूरी दुनिया था, एक दुनिया जो अब उजड़ चुकी थी। अयान मेहरा, उसका बचपन का दोस्त, उसका पहला प्यार और वो इंसान जिसने उसे सबसे ज्यादा खुशी और सबसे गहरा दर्द दिया था। वो दोनों एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ सपने देखे थे। कियारा उसके गानों के लिए शब्द लिखती थी और अयान उन शब्दों में अपनी रूह डाल देता था। फिर उसे कामयाबी मिली और उस कामयाबी के साथ आई एक भयानक रात, एक कार एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में अयान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और बैंड के ड्रमर रोहन को खो दिया था। अयान खुद गाड़ी चला रहा था। उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मीडिया ने उसे घेर लिया, लोगों ने उसे गुनहगार ठहराया और अयान उस अपराध बोध के बोझ तले इतना दब गया कि उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। उसने अपनी गिटार तोड़ दी, उसने गाना छोड़ दिया और एक दिन उसने कियारा को भी छोड़ दिया। वो बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। और आज 5 साल बाद किस्मत उसे वापस उसी मोड़ पर ले आई थी। अब उसे अपने करियर को बचाने के लिए उस इंसान को ढूंढना था जिसने उसकी जिंदगी को बिखेर दिया था। भारी मन से कियारा शिमला के लिए निकली। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे अयान का पता मिला। वो शहर से दूर पहाड़ों में एक छोटे से पुराने कॉटेज में रहता था। जब कियारा वहां पहुंची तो वो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाई। वो चमकता हुआ रॉकस्टार जिसकी एक झलक के लिए लड़कियां मरती थीं, अब एक दूसरा ही इंसान बन चुका था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी वो जादुई आंखें अब बिल्कुल खामोश और खाली थीं। उसने वहां एक छोटा सा बुक स्टोर कैफे खोल लिया था जिसका नाम था खामोशी। उनकी पहली मुलाकात 5 साल बाद उस खामोशी कैफे में हुई। अयान, कियारा ने धीरे से पुकारा। अयान ने नजरें उठाईं। कियारा को अपने सामने देखकर उसकी खाली आंखों में एक पल के लिए एक तूफान सा उठा और फिर शांत हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक रूखापन था। मैं स्टारलाइट म्यूजिक फेस्टिवल की तरफ से आई हूँ, कियारा ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। हम चाहते हैं कि आप हमारे फेस्टिवल में परफॉर्म करें। अयान हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। अयान मेहरा मर चुका है, मिस खन्ना। आप गलत जगह आ गई हैं।
प्लीज यहाँ से जाइए, ये मेरे लिए सिर्फ एक जॉब है अयान, कियरा ने खुद को संभालते हुए कहा, और मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती। अगले कुछ दिन कियरा रोज उसके कैफे आती। वो उससे फेस्टिवल के बारे में बात करती, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती, उसे बताती कि लोग आज भी उससे कितना प्यार करते हैं। और अयान उसे नजरअंदाज करता या फिर उसे ताने मारता। वो उसे हर वो जख्म याद दिलाता जो उसने दिए थे। क्यों आई हो वापस, कियरा? एक दिन उसने पूछा। क्या तुम ये देखने आई हो कि तुमने जिसे बर्बाद किया था वो आज किस हाल में है? मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया अयान, कियरा ने दर्द से कहा। तुमने खुद को बर्बाद किया है और तुमने हमें बर्बाद किया है। उनकी बातें अक्सर लड़ाइयों में बदल जातीं, लेकिन इस लड़ाई के बीच वे अनजाने में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कियरा को उस गुस्सैल, टूटे हुए इंसान में अपना पुराना अयान नजर आता, और अयान को उस कामयाब, प्रोफेशनल औरत में अपनी वो भोली भाली कियरा दिखती जो उसके लिए कविताएं लिखती थी। कियरा ने एक नया तरीका अपनाया। वो अब उससे फेस्टिवल की बात नहीं करती। वो उसके कैफे में घंटों चुपचाप बैठी रहती और जाते हुए एक छोटा सा नोट मेज पर छोड़ जाती। उन नोट्स में वो उनके अतीत की कोई बात लिखती। याद है, हमने अपना पहला गाना इसी मौसम में लिखा था। या आज भी जब बारिश होती है तो मुझे तुम्हारी बनाई हुई अदरक वाली चाय की याद आती है। एक दिन जब वो उसके कॉटेज के पास से गुजर रही थी तो उसे एक कोने में अयान की पुरानी गिटार दिखी। वो धूल में सनी हुई थी, उसका एक तार टूटा हुआ था। कियरा का दिल भर आया। वो अंदर गई, उसने उस गिटार को उठाया और उसे बहुत प्यार से साफ किया। उसने उसका टूटा हुआ तार बदल दिया और उसे वापस उसी कोने में रख दिया। अयान ने ये सब देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस रात आया। शिमला में बर्फ गिर रही थी। कियरा अपने होटल के कमरे में सो नहीं पा रही थी। उसे एक बेचैनी हो रही थी। वो उठी और अपनी गाड़ी लेकर अयान के कॉटेज की तरफ चल पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो कॉटेज में अंधेरा था, सिवाय एक खिड़की के जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। और उस रोशनी के साथ एक आवाज आ रही थी, एक गिटार की धुन। कियरा का दिल धड़कना भूल गया। वो चुपचाप उस खिड़की के पास गई। अंदर अयान बैठा था। उसके हाथ में वही गिटार थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बहुत धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। वो एक नया गाना था। उसके शब्द टूटे हुए थे, लेकिन उनमें इतना दर्द, इतनी तड़प थी कि कियरा के आंसू बहने लगे। वो गा रहा था एक टूटे हुए तारे के बारे में, एक खोए हुए प्यार के बारे में। गाते गाते उसकी आवाज NGHN गई। उसने गाना बंद कर दिया, जैसे वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजरें सीधे खिड़की पर खड़ी कियरा की आंखों से मिलीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच एक शीशे की दीवार थी, जिस पर 5 साल की बर्फ जमी हुई थी। लेकिन उस रात अयान के संगीत की आंच ने उस बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि कियरा ने उसका सबसे गहरा राज, उसका सबसे बड़ा दर्द सुन लिया है। उस रात के बाद खामोशी, कैफे की खामोशी और भी गहरी हो गई। अगले दिन जब कियरा कैफे पहुंची तो अयान वहां नहीं था। वो सीधा उसके कॉटेज गया। दरवाजा खुला था। अयान एक कुर्सी पर बैठा, बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था। तुमने मुझे सुन लिया था, उसने बिना मुड़े कहा। ये सवाल नहीं था, एक बयान था। हाँ, कियरा ने धीरे से जवाब दिया। अयान अचानक उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक बेबसी थी। क्यों कर रही हो ये सब, कियरा? क्यों कुरेद रही हो मेरे जख्मों को? चली जाओ यहाँ से। मैं स्टेज पर वापस नहीं जाना चाहता। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो मैं था। तो फिर तुम कौन हो, अयान? कियरा ने पूछा। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, एक अधिकार था। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी एक बंद कमरे में अपने अतीत के साए में गुजार देगा।
वो अयान जिसे मैं जानती थी। वो एक योद्धा था। वो हारना नहीं जानता था। वो अयान मर चुका है। वो चिल्लाया। उसी रात, उस कार में, रोहन के साथ। नहीं, कियरा भी चिल्लाई। तुमने उसे मारा है, अयान। हर रोज, पिछले 5 सालों से, तुम उसे अपने हाथों से मार रहे हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छोड़ दिया मुझे? क्यों मुझे बिना कोई वजह बताए अपनी जिंदगी से निकाल फेंका? आखिरकार, वो सैलाब जो उन्होंने सालों से अपने दिलों में रोक रखा था, वो टूट गया। उस दिन, वे लड़े, वे चिल्लाए, और उन्होंने वो सारी बातें कह डालीं जो उन्होंने कभी नहीं कही थीं। और फिर, जब तूफान शांत हुआ, तो अयान ने बोलना शुरू किया। उसने उसे वो सच बताया, जो उसने किसी को नहीं बताया था। उस रात के बाद, उसने धीमी, टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे लगा जैसे मैं एक अभिशाप हूँ। एक टूटा हुआ तारा। मुझे लगा कि मैं जिसके भी करीब जाऊंगा, उसकी जिंदगी में अंधेरा भर दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, कियरा। मैं तुम्हें अपनी इस बर्बादी में शामिल नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि मुझसे दूर रहकर तुम खुश रहोगी। ये सुनकर कियरा की दुनिया हिल गई। जिस इंसान से वो 5 सालों से नफरत कर रही थी, उसने तो उसकी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। वो रोते हुए उसके पास गई और उसके सीने से लग गई। तुम बेवकूफ हो, अयान मेहरा, वो सिसकते हुए बोली। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकती हूँ? उस दिन, 5 साल पुरानी बर्फ पूरी तरह पिघल गई। कियरा को एहसास हुआ कि उसका मिशन अब सिर्फ फेस्टिवल नहीं है। उसका मिशन है अयान को उसके अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकालना। उसने फैसला किया कि वो अब उसे फोर्स नहीं करेगी। वो बस उसके साथ रहेगी। वे साथ में वक्त बिताने लगे। वो पहाड़ों में लंबी सैर पर जाते, वो उसे अपने कैफे में मदद करती, और कभी-कभी वो उसे फिर से लिखने के लिए प्रेरित करती। ये गाना जो तुम उस रात गा रहे थे, एक दिन उसने पूछा, उसे पूरा करो। मैं नहीं कर सकता, अयान ने कहा। वो बहुत दर्द भरा है। तो उस दर्द को एक नई मंजिल दो, कियरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लिखो हमारे बारे में, हमारे टूटने के बारे में, और हमारे फिर से जुड़ने के बारे में। और अयान ने लिखना शुरू किया, कियरा के साथ मिलकर। कियरा शब्द लिखती, और अयान उनमें धुन भरता। धीरे धीरे, वो टूटा हुआ तारा फिर से चमकने लगा। उसने अपनी दाढ़ी काट दी, उसने फिर से मुस्कुराना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात, उसने फिर से जीना सीख लिया। और हाँ, उसने फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त पर। तुम स्टेज पर मेरे साथ रहोगी, उसने कहा, मेरी ताकत बनकर। फेस्टिवल की रात। हजारों लोगों की भीड़, रोशनियां और शोर। बैकस्टेज, अयान का दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कियरा। कियरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम कर सकते हो, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी आवाज किसी एक की नहीं, लाखों दिलों की धड़कन है। जाओ, और उन्हें उनकी धड़कन लौटा दो। अयान स्टेज पर गया। उसके हाथ में वही गिटार थी जिसे कियरा ने साफ किया था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और भीड़ की तरफ देखा। लोग उसका नाम पुकार रहे थे। ये गाना, उसने माइक पर कहा। उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। ये गाना उन सभी टूटे हुए तारों के नाम है, जो मानते हैं कि वो फिर से चमक नहीं सकते। और उसने गाना शुरू किया। उसने अपना कोई पुराना हिट गाना नहीं गाया। उसने वो नया गाना गाया, जो उसने कियरा के साथ मिलकर लिखा था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन अब उस दर्द में एक उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ मोहब्बत दे सकती है। पूरा स्टेडियम खामोश था, हर कोई बस उसकी आवाज में खोया हुआ था। जब गाना खत्म हुआ, तो कुछ पलों के लिए सन्नाटा रहा, और फिर तालियों की एक ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी, जिसने आसमान को हिला दिया।
अयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अपराध बोध के नहीं, बल्कि आजादी के थे। जब वो बैकस्टेज लौटा तो वो सीधा कियरा के पास गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने सोचा था कि मुझे इस भीड़ की तालियों की जरूरत है, उसने कहा, लेकिन मैं गलत था। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, कियरा। मेरा पहला संगीत दुनिया के लिए था, लेकिन मेरा बाकी का हर संगीत सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। कुछ महीनों बाद शिमला का वही कॉटेज, अब वो एक वीरान जगह नहीं थी, बल्कि एक घर था। अयान और कियरा वहीं रहते थे। अयान ने म्यूजिक में वापसी कर ली थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो अब बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स नहीं, बल्कि छोटे आत्मीय शोज करता था, जहां वो अपनी रूह से गाता था। और कियरा उसकी मैनेजर, उसकी पार्टनर, उसकी हमसफर बनकर हमेशा उसके साथ थी। उस शाम वे दोनों कॉटेज के बरामदे में बैठे थे। अयान गिटार बजा रहा था और कियरा उसके कंधे पर सिर रखे एक नई नज्म लिख रही थी। एक टूटा हुआ तारा अब आसमान का सबसे रोशन सितारा बन चुका था, क्योंकि उसे उसका आसमान वापस मिल गया था।